आज श्रेया पत्तार अपना एक क्लाइंट के लिए एज यू सेड कि $3000 लेती है ना? तो ये हम जानना चाहते हैं कि मंथली आपका अर्निंग कितना है? आप अप्रोक्सीमेटली आंसर दे सकते हैं। ओके, मेरा बेस्ट मंथ जो रहा है सोलो कैपेसिटी में $25,000 अप्रॉक्स, व्हिच इज रफली 21 lakhs. 21 lakh rupees in a month, man. Oh my god, this is amazing. So please welcome Shreya Pattar. Shreya, first of all, thank you so much for coming. How are you? I'm good. How are you? Really good. So सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बार बताएं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। ओके, हाय, मेरा नाम श्रेया पत्तार है। मैं कंटेंट क्रिएशन एजेंसी ओनर हूँ, कंटेंट राइटर, क्रिएटर। मुझे ई बुक्स लिखना बहुत पसंद है, तो मैंने 6 ई बुक्स लिखे हैं। और फ्रीलांसिंग से स्टार्ट हुआ था, अभी एजेंसी तो अभी शुरू हुआ है, बट फ्रीलांसिंग से मैंने स्टार्ट किया था। और उसकी भी स्टोरी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगी। तो मैंने तभी ये 4 साल पहले की बात है, तो मैं तभी कॉलेज ज्वाइन किया था डबलिन में, आयरलैंड, इंग्लिश एंड फिलोसफी के डिग्री के लिए। और उस टाइम पे फर्स्ट मंथ कॉलेज के उसी टाइम में एक इवेंट था जहाँ पे लिंक्डइन के सीईओ आए हुए थे, तो जेफ वाइनर। तो वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बाद वो लाइक स्टूडेंट से मिलने के लिए बाहर खड़े थे। तो उतने टाइम में 2 मिनट मैंने बात कर ली थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, लिंक्डइन है मेरे पास प्रोफाइल, थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करी है मैंने, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे पास डिग्री तो है नहीं, ग्रेजुएशन तो मेरी हुई नहीं है पूरी। तो मैं क्या करूँ लिंक्डइन में, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सिर्फ एक्चुअली, सबको लगता है अभी कि शायद लिंक्डइन, उन्होंने कुछ लिंक्डइन का सीक्रेट दिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। तो मैंने तभी बोला मैंने कभी सोचा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये एक बात सोचो कि अगर कोई ड्रीम कंपनी है तो उसके बारे में सोचो कि क्या करना है, और फिर उसको माइंड में रख के जो भी करना है करो, फिर बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ हो जाएंगी। पर पहले ये सोचो कि ड्रीम जॉब क्या है। तो उस टाइम पे भी मेरे पास ड्रीम जॉब था नहीं, क्योंकि आई थिंक मुझे कभी जॉब में इंक्लिनेशन था नहीं मेरे को हमेशा था कि हाँ, मैं अपना चीज़ कुछ करूँ। तो ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन थी, उसके बारे में मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दी। ये मेरी पहली पोस्ट थी, मैंने कभी लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं डाली थी। अगले दिन मैं नॉर्मल कॉलेज में हूँ। मैं फ़ोन कभी साइलेंट पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई याद नहीं करता, तो मैं फ़ोन साइलेंट पे रखती नहीं हूँ। लेकिन उस दिन क्लास में सडनली मेरा फ़ोन बस बज जा रहा है, लाइक बीप होते जा रहे हैं। लाइक क्या हो गया, ये कैसे हो गया। फिर क्लास के बाद देखा तो लिंक्डइन से 3000 कुछ नोटिफिकेशंस, वो पोस्ट वायरल, सब बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स। अगले 2-3 दिन में उसके 1.5 मिलियन व्यूज हिट हो गए, पहली पोस्ट लिंक्डइन पे। Amazing. और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ये जो आपने स्टोरी लिखी है, जैसे लिखी है, क्या आप हमारे लिए भी कर सकते हो। तो उसकी वजह से मुझे मेरे पहले 4 क्लाइंट मिले थे उस मंथ में। और मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं फ्रीलांसिंग ऐसे शुरू करूंगी, लेकिन मुझे हमेशा से राइटिंग बहुत इंटरेस्ट था, मेरे पास ये स्किल था राइटिंग का। इंटर्नशिप मैंने काफ़ी की हुई थी कॉलेज शुरू करने से पहले। तो मुझे पता था कि राइटिंग कैसे करते हैं। क्लाइंट के साथ कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया, काम अच्छे से हो गया, मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल गए और वहाँ से शुरू हो गई जर्नी। तो फर्स्ट मंथ में मैंने अराउंड $250 कमाए थे, जो मैं काफ़ी खुश थी। और बस उसके बाद आई थिंक मुझे ये रियलाइजेशन आई कि मैं अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं चाहिए डिग्री, उनको नहीं चाहिए कि कुछ पोर्टफोलियो भी हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा कंटेंट ऑनलाइन जो है वो अच्छा है, तो वो मुझे मौका देंगे कि, और वो पे भी करेंगे उस मौके के लिए, जितना मैं बोलूँगी उतना भी वो मान सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बस लिंक्डइन पे कंटेंट मैं ऑलमोस्ट 4 साल से क्रिएट कर रही हूँ। और वहाँ से अभी भी मेरा नंबर 1 सोर्स है कि मेरे कंटेंट से ही ऑर्गेनिकली मुझे लोग मैसेज करते हैं कि क्या आप लिख सकते हैं हमारे लिए। और बस वो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेरी स्टार्टिंग स्टोरी है। अमेजिंग। जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, जो आपने अभी कॉन्वर्सेशन में अभी बोला, ये कब की बात है? आप किस एज में थे उस टाइम पे जब ये आपके साथ हुआ? अच्छा, मैं एज की नॉर्मली बात नहीं करती, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ क्यों। क्योंकि एज के साथ जो एक्सपीरियंस है मेरा वो अच्छा नहीं रहा है। मैंने जब भी कुछ एज बोला है
तो सबको लगता है अरे ये तो बहुत यंग है, ये कुछ नहीं कर सकती है। तो आई थिंक वो बहुत डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरी एज की बात ना करूँ। काफी लोग गेस कर सकते हैं बट मैं नहीं बात करती एज के बारे में। तो उस रीजन से, वैसे मैं काफी यंग थी, मैंने बस कॉलेज स्टार्ट किया था और ये 4 साल पुरानी बात है। तो सितंबर 2018। सितंबर 2018। ओके, अमेजिंग। मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसका रीजन है। हाँ, मेरा जो अगला सवाल है उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। बिकॉज आपने क्या किया, लिंक्डइन पे आप सीईओ से मिले, आई थिंक सीईओ थे। यस, सीईओ थे, उनसे मिले और अचानक से उनसे मिलने के बाद आपने एक पोस्ट लिखा, वो वायरल हो गया। ओवरनाइट सक्सेस था। हाँ। उसके बाद 2018 की बात है, 2022 चल रहा है, 4 साल। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये ओवरनाइट सक्सेस के बाद आपने कितना स्ट्रगल किया। बिकॉज आपने एक बार ये देखा, हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने सोचा कि इसको मैं अपना करियर बना सकती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं 4। बट मैं जानना चाहता हूँ कि 4 साल जो आपने बिताए हैं उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, क्या ये इतना आसान था जितना वो ओवरनाइट सक्सेस आपको मिला? ओके, एक्चुअली मैं उसको भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं राइटिंग 8 साल की थी, मैं तब से कर रही हूँ रोज, एवरी सिंगल डे, क्योंकि मेरे लिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑफ कोर्स नॉट कंटेंट राइटिंग, बट मेरे लिए कि मेरा दिन कैसा था, जर्नलिंग, एसेज, कुछ भी इमोशनल, जो भी मेरे को थोड़ा ऐसा थोड़ा बेटर फील करने के लिए जो भी है। लेकिन मैं 8 साल की एज से एवरी डे आई हैव बीन राइटिंग, बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे पता है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है उतने टाइम में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसे तो ओवरनाइट सक्सेस मैं उसको बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो पोस्ट लिखने के लिए भी मैंने बहुत बहुत टाइम डाला था। बहुत लंबी चली गई थी पोस्ट, मेरे को पता भी नहीं था लिंक्डइन पे लिमिट होती है। तो उसके लिए बहुत एडिटिंग किया, बहुत उस पर भी बहुत काम किया, फिर डाला था मैंने। तो वैसे हाँ, काफ़ी सालों की मेहनत है। बट आई थिंक वो शुरुआत थी डेफिनेटली। लेकिन वो शुरुआत मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि मुझे इंस्टेंटली खुद पे भरोसा बहुत स्ट्रांग हो गया था। सो मेरे पहले क्लाइंट ने एक्चुअली मुझे $75 पे किए थे 400 वर्ड आर्टिकल लिखने के लिए। अभी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। $75 मतलब उस टाइम पे अराउंड 6,000 रुपीज फॉर 400 वर्ड्स। अभी जब मैंने उस रेट से जब शुरू किया था, तो मेरे मन में बैठ गया कि बस ये अब मेरा बेस फी है, इसके नीचे मैं नहीं जा सकती। इसलिए इस पॉइंट पे मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई कैन चार्ज $2,000-3,000 पर मंथ पर क्लाइंट इजीली, कॉन्फिडेंटली। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर मेरा पहला सक्सेस इस रेट से हुआ है, तो वो पोटेंशियल है कि मैं उतना चार्ज करूं, लोग मुझे उतना पे करें। करेक्ट। लो पेइंग क्लाइंट्स हो चुके हैं मेरे, ऑफ कोर्स सबके होते हैं, तो मैंने काम लिया हुआ है। बट आई थिंक वो माइंडसेट ब्लॉक नहीं था मेरे पास। तो अभी भी जब कोई पूछता है कि लेकिन वो कैसे हुआ, मैंने बोला मुझे पता नहीं, लेकिन उस एक क्लाइंट की वजह से मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। और मुझे पता है कि जब आप ऐसा चार्ज करते हो तब क्लाइंट भी बेटर मिलते हैं, तब उनकी और रिस्पेक्ट होती है आपकी तरफ। तो हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग कर्व था। तो उसके बाद जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, वो आई थिंक थोड़ा और उतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वापस वो ऊपर आना ही है। तो I don't stop. That's the thing. That's really amazing. By the way, इन्होंने अपनी एज तो नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने जो बात बोली वो समझने लायक है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, लोगों के लिए हो सकता है, बट इनके लिए वो रात ऑलमोस्ट 10 से 12 साल लंबी थी, क्योंकि इन्होंने 8 साल की उम्र से वो काम शुरू किया था। दैट्स रियली अमेजिंग। बट मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। 2018 में आपने कहा कि आपका जो फर्स्ट अर्निंग था वो $250 था, राइट? करेक्ट, यस। आज श्रेया पत्तार अपना एक क्लाइंट के लिए, एज यू सेड, कि $3,000 लेती है ना? तो ये हम जानना चाहते हैं कि मंथली आपका अर्निंग कितना है। आप अप्रोक्सीमेटली आंसर दे सकते हैं। ओके, मेरा बेस्ट मंथ जो रहा है सोलो कैपेसिटी में, लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी अबाउट हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। दिस इज फ्रॉम बैक इन September 2018. I created a LinkedIn post about meeting the then CEO of LinkedIn in my college. I just put up the post, didn't think too much about it. By the way, this was my first ever post on LinkedIn. But the next morning, I was in class and my phone would not stop buzzing. Apparently, this post had gone viral. Over the next few days, the post received 1.5 million views, over 14,000 likes, tons of comments, and most importantly, so many DMs from people who said they enjoyed my writing and would like me to write for them. So that's how I started freelancing, when people who didn't even know me at all reached out to me just because they liked my writing and asked me to write for them.
In that very first month, I managed to make $250 while working with 4 clients. And since then, I have managed to build a 6-figure USD business through freelancing and content creation. Hi, I'm Shreya Pattar. I am a content creation agency owner, a content writer, creator, and ebook writer. And I'm so excited to have partnered with Conquer app to create and bring to you Going Freelance, the ultimate course to starting freelancing. In this course, you will learn everything you need to know about freelancing, right from picking a skill to freelancing, to creating your offer, finding clients, and finally also closing your first client. So if you're someone who wants to start freelancing, either as a side hustle or as a full-time career option, I encourage you to join this course. I look forward to seeing you in there. $25,000 approx, which is roughly 21 lakhs. 21 lakh rupees in a month, man. Oh my God, this is amazing. But एक और सवाल है, because जब numbers उनके सामने आ रहे हैं, 21 लाख रुपए एक महीने में, जस्ट वांट टू आस्क कि श्रेया पत्तार कर सकती है, पर क्या जो व्यूअर आपको देख रहा है वो कर सकता है? उसके लिए कितना आसान है? देखो, मैं कभी नहीं बोलती कि फ्रीलांसिंग आसान है. आई थिंक सबको लगता है कि हाँ, घर पे बैठे काम कर रहे हो या कोई, मतलब बस ऐसे जब नंबर बाहर आ जाते हैं ना, प्रॉब्लम इस बात से हो जाती है क्योंकि मुझ जैसे लोगों के नंबर बाहर आते हैं, बाकी लोगों को नहीं आते हैं. तो जब 10 लोग जो अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ उनके नंबर बाहर आते हैं, तो वो आई थिंक एक तो ठीक है, मोटिवेशन हो जाता है कि हम भी इतना कर सकते हैं, पर साथ में बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है कि अगर हम 20 लाख की जगह हम 5 लाख कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर है 5 लाख नहीं, लेकिन काफी नहीं है. वो 20 लाख कमा रहे हैं, मुझसे ज्यादा बहुत लोग कमा रहे हैं, वो मुझे पता है. 20 लाख तो अभी मैं आई ऑलवेज से कि दिस इज ऑलवेज द बिगिनिंग. आई नो मोर पीपल आर अर्निंग मोर देन मी, बट आई थिंक फिर वही कंपटीशन हो जाती है. तो आई वुड से कि ये 20 लाख या 50 लाख या जो भी है वैसा गोल चेज मत करो. आसान नहीं है, बहुत स्ट्रेस आता है साथ में, स्पेशली क्योंकि फ्रीलांसिंग सर्विस बेस्ड है. तो जितना पैसा कमा रहे हो वो ठीक है, लेकिन उतने ही क्लाइंट्स के साथ भी डील कर रहे हो, उतनी हायरिंग होती है, उतनी फायरिंग होती है, उतना ही आप उठे रहते हो रात भर कि हाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा कहीं से, क्योंकि क्लाइंट्स भी अक्रॉस द वर्ल्ड बेस्ड है. तो आई थिंक आसान नहीं है, पॉसिबल है. तो मैं वही बोलूंगी हमेशा कि पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहो तो विद हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट यू कैन डू इट, बट you should have your own goals, I think. ये स्ट्रेस में मत जाओ कि मैं कितना कमाती हूँ या कोई और कितना कमाता है. करेक्ट. वो सिर्फ नंबर्स हैं, वो सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए है. आगे कॉन्वर्सेशन चलते हैं और मजा आएगा. अगला सवाल मेरा ये है कि क्या श्रेया पत्तार ने फ्रीलांसिंग से पहले कभी कोई जॉब की है? जॉब नहीं, मैंने इंटर्नशिप बहुत की है. बहुत सारी की है. जॉब कभी नहीं की? जॉब कभी नहीं. ठीक है. तो इंटर्नशिप के बाद जॉब का नहीं आया दिमाग में कि मुझे जॉब करना चाहिए? क्योंकि जनरली इंटर्नशिप आप ऑब्वियसली इस मेंटालिटी के साथ ही करते हो. आप फ्रीलांसिंग क्यों चुन लिया? तो इंटर्नशिप मैंने कॉलेज शुरू करने से पहले की थी. तो मैं काफी यंग थी तभी, और मैंने कॉलेज अब्रॉड किया था, तो मेरे पास 1 साल था बिफोर आई स्टार्टेड कॉलेज. तो वो 1 साल मैंने सोचा घर पे तो बैठ के कुछ नहीं होगा, तो मैंने 3-4 इंटर्नशिप लिए, सारे PR एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, अलग अलग फर्म्स, 3-4 इंटर्नशिप किए, और फिर मैं कॉलेज के लिए कॉलेज स्टार्ट हो गया. फिर तब से फ्रीलांसिंग. तो जॉब की कभी बात आई नहीं, और इंटर्नशिप भी लर्निंग कर्व के लिए था. तो बस वैसे. क्या बात है, मतलब जॉब कभी की नहीं है, तो अभी बात सिर्फ, पहले मैंने सोचा कंपैरिजन करवाएंगे जॉब और फ्रीलांसिंग में, पर जॉब कभी की नहीं है, तो बात करते हैं फ्रीलांसिंग की. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जनरली फ्रीलांसिंग के 3 सबसे ज्यादा बड़े फायदे और 3 बड़े नुकसान जो आप देखते हो जनरल लाइफ में, बिकॉज क्या होता है कि हर चीज के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं. हम लोग नहीं कह सकते ये परफेक्ट लाइफ है. बिल्कुल. तो अकॉर्डिंग टू श्रेया पत्तार, क्या है इसके प्रोन्स एंड क्या है इसके कॉन्स? आई थिंक प्रो तो एक पहला ये हो गया कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ. क्या बात है, तालियां इस बात के लिए भाई. तो पहले तो वो हो गए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मैं आप जैसे लोगों से मिल रही हूँ, एंड आई एम शूटिंग अ कोर्स विद दिस कंपनी कॉल्ड कॉन्कर वर्ल्ड, एंड यू नो आई हैव बीन फ्लोन इन फ्रॉम अनदर कंट्री टू डू दिस. तो ये बहुत बड़ी बात है. तो ये मेरा पहला प्रोफेशनल कोर्स है. तो ये सारी अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग और ये एजेंसी वर्क से आई है. तो पहली तो वो बात हो गई. सेकंड वो बात हो गई कि टाइम, मैं यहाँ पर हूँ, आपने बोला कि नेक्स्ट वीक हम कोर्स शूट करेंगे, मैंने बोला ठीक है, टिकट्स करा लो, बस खत्म. सो आई डोंट हैव टू थिंक टू मच कि हाँ मेरी अवेलेबिलिटी क्या है. आई कैन मेक थिंग्स हैपन एज पर व्हाट आई वांट टू मेक हैपन. करेक्ट. तो वो एक फ्रीडम और हो जाती है. और आई थिंक अर्निंग पोटेंशियल की लिमिटलेस है. आपको ऑफ कोर्स 1 महीने बहुत हो सकती है, 1 महीने कम भी हो सकती है,
बट वही कि आपकी कंट्रोल में है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना आप अपनी मेंटल सैनिटी खोने को तैयार हो, वो भी एक बात हो गई। लेकिन हाँ वही कि ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर 5% 10% रेज है, आप अगले महीने 100% रेज कर सकते हो खुद के लिए। तो आई थिंक वो लिमिटलेस जो कैपेसिटी है अर्निंग की वो बहुत अच्छी है। तो ये हो गए 3 प्रोस। अभी 3 कॉन्स ये हो गए कि आई थिंक पहली बात तो ये है कि कभी लॉग आउट नहीं होता है ब्रेन। आई थिंक जब मैं देखती हूँ कि मैंने जब इंटर्नशिप भी किए थे तब वो काफी जॉब सेटिंग थी, मतलब ऑफ कोर्स ऑफिस जाते हो, लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो। तो उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, बस मैं घर पे जाके मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या काम है, कुछ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुबह ऑफिस में वापस लॉग इन करो, फिर पता है कि हाँ वापस वो स्ट्रेस आ गया। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में पूरा टाइम एक ही बात चल रही होती है कि अब क्या, नेक्स्ट क्या, वो एक बात हो गई। सेकंड कंपैरिजन कि ऐसे अभी मैं नंबर्स की एक्चुअली मैं कभी बात नहीं करती है, पहली बार नंबर्स की बात आई है। क्यों मैं बात नहीं करती, क्योंकि मुझसे हमेशा कोई ना कोई बेटर होगा और मुझसे हमेशा कोई ना कोई मुझसे स्टार्टिंग स्टेज में होगा। तो उस कंपैरिजन में या तो मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 4 साल के बाद 20 लाख अच्छा है कि नहीं किसको पता। तो आई थिंक वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि कंपैरिजन बहुत हो जाती है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है उसकी वजह से। और थर्ड थिंग आई थिंक कि बस बहुत कुछ सीखना पड़ता है। एंड चाहे कितने भी एम्प्लॉयज हो जाए, चाहे कितने भी फ्रीलांसर्स के साथ आप काम कर रहे हो, आप मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एंड ऑफ द डे आपका करियर आपका है, आपकी एजेंसी आपकी है, आपका सोशल मीडिया आपका है। तो जितना आप पर्सनली मेहनत डालोगे सिर्फ उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो पर्सनल मेहनत कभी खत्म नहीं होती। एंड आई थिंक नो अमाउंट ऑफ हायरिंग कैन हेल्प टेक ओवर दैट। तो आई थिंक ये हो गए 3 कॉन्स। क्या बात है, जितना सुना है इनके बारे में उतना कम लग रहा है। मैं अभी मिला हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज वेरी स्मार्ट और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, मजा आ रहा है। कॉन्वर्सेशन को और आगे लेते हैं बट उससे पहले अभी जब हम प्रोस पूछ रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैंने कोर्स बनाया है कॉन्कर के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके चेकआउट करो। फ्रीलांसिंग के ऊपर है और श्रेया पत्तार ने खुद ने लिया है और आप इनकी कैपेबिलिटीज बिलीव कर रहे हो, मुझे पता है। जाओ इनको मेंटर बनाओ और आगे बढ़ो। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें ये जो प्रोज एंड कॉन्स आपने बताए, जस्ट वांट टू आस्क अबाउट दिस थिंग एज वेल। जब कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, यू वर सेइंग कि मैं पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हूँ, मैं थोड़ा पर्सनल घुसता हूँ। ओके ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग में जनरली, बिकॉज मुझे भी ऐसा फीलिंग होता है बट मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या हम लोग पर्सनल लाइफ में अपनी हेल्थ को या ये फ्रीलांसिंग में अपनी हेल्थ को स्टेक पे रख देते हैं, या फिर जो मेंटली हम लोग प्रेशर लेते हैं इतना सब कुछ, ये सब स्टेक पे रख देते हैं और फिर काम पे ध्यान देते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की पीयर प्रेशर बहुत है या आउटसाइड प्रेशर बहुत है? आपको लगता है ऐसा? अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसके बारे में बहुत बात करना शुरू किया है। मैं हफ्ते में 4 से 5 बार जिम जाती हूँ। मैं बहुत अवेयर हूँ कि मैं दिन में मतलब रात में 8 घंटा मैं सोऊं। अगर लेट भी हो जाता है तो भी मैं आई विल स्लीप इन द मॉर्निंग। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट रिसेंटली, क्योंकि अगर मैं बीमार हूँ तो कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट। और एक पॉइंट पे मैंने इतना जो ले लिया था वो प्रेशर मुझ पे, वो पता नहीं चलता। इन द मोमेंट यू आर लाइक कि हाँ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अभी रुक जाओगे तो डर लगता है कि सब छूट जाएगा। लेकिन फिर मेरी हेल्थ खराब हो गई। वो 1-2 दिन जो भी थे, उसके बाद रिकवरी में भी 1 हफ्ता जो लगता है, उसमें जो लॉस हो जाता है खुद के लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स, खुद को अच्छा नहीं लगता है कि अरे अभी सडनली मैं ठीक थी, अब मैं ठीक नहीं हूँ। वो आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए सबसे लो मोमेंट था कि नहीं ये सही बात नहीं है। तो मैंने वो हैबिट बहुत चेंज किया है। इसलिए मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं रोज जब मैं वर्कआउट हो जाता है मैं स्टोरी डालती हूँ कि आज मैंने वर्कआउट किया है। कुछ लोग पूछते हैं फोटो खींच जाते हो, लेकिन कुछ लोग ज्यादा लोग मैसेज करते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड टू गो टू द जिम और टू स्टार्ट समथिंग। सो आई थिंक दैट इज गुड। सो हेल्थ, आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट, फैमिली टाइम, ऑल ऑफ दिस कम्स फर्स्ट जितना हो सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए मैं उनके लिए कर रही हूँ। लाइक फॉर मी इट इज़ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत सपोर्ट किया है। मुझे पहले मेडिसिन करना था, उन्होंने बोला ओके, और मैंने एंट्रेंस एग्जाम सब दिया। एंट्रेंस एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले मैंने बोला मुझे मेडिसिन नहीं करना है, उन्होंने बोला ओके क्या करना है, उन्होंने बोला मुझे इंग्लिश करना है, ओके, मुझे बाहर पढ़ना है, ओके,
मुझे फ्रीलांसिंग करना है, मुझे कॉलेज भी खत्म नहीं करना, मुझे 3rd ईयर के बाद छोड़ना है, ओके। मुझे फ्रीलांसिंग से अभी एजेंसी शुरू करनी है, ओके। मुझे इंडिया में नहीं रहना है, शायद मुझे कहीं और रहना है, ओके। ये ओके, मतलब इतना भरोसा इतना भरोसा मुझे किसी ने आज तक नहीं दिया जितना मुझे फैमिली से मिला है। तो आई थिंक मेरे लिए वही मोटिवेशन हो जाती है कि सब एक तो उनके लिए है, उन्होंने बहुत अच्छा लाइफ दिया है मुझे, मैं उनको और बेटर लाइफ देना चाहती हूँ। और आई थिंक उसकी वजह से फैमिली की प्रायोरिटी काफ़ी हाई है मेरे लिस्ट पे। तो रोज़ बात होती है, मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मैं रोज़ बात करती हूँ मेरे पेरेंट्स से, 10 मिनट ही सही बट रोज़। एंड आई थिंक वो मिस आउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द ओनली वंस होपफुली हु आर देयर फॉर यू। सो क्या बात है भाई। इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछता हूँ। फाइनली जब ये सब चीजें देख रहे हो आप, फ्रीलांसिंग मुझे लगता है कि ना इंसान सोचना भी शुरू करता है, फिर फाइनली जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाता है कि नहीं यार, सब कुछ पैसा नहीं होता है, इवेंचुअली हमको इन सब चीजों पे फोकस करना जरूरी है। तो श्रेया पत्तार के लिए एक ड्रीम लाइफ कि यार मैं अपने आप को ऐसे इमेजिन करती हूँ, यार मुझे ऐसे मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनना है, मुझे ये सब चीजें मेरे साथ चाहिए जब मैं उस उस पीक पे खड़ी होंगी अपनी लाइफ के। वो ड्रीम लाइफ क्या है श्रेया पत्तार के लिए? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि इन मेनी वेज आई फील लाइक वो ड्रीम लाइफ मैंने काफ़ी अचीव कर लिया है। क्या बात है। क्योंकि अभी फिलहाल मतलब कॉलेज अभी खत्म हुआ है, तो आई वुड से कि अभी वो रियल वर्ल्ड टाइप सिचुएशन आई है कि हाँ ठीक है, खुद से रह रही हूँ, कॉलेज में तो एक रिएक्शन बनता है, क्या 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 कॉलेज खत्म हुआ है। शेम ऑन मी एज वेल। मैं नहीं सोच रहा, आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है। हाँ, कॉलेज अभी कॉलेज खत्म हुआ है, तो प्रॉपर ठीक है, मैं तभी भी ऐसे अकेली ही थी, बट कॉलेज था, कुछ था जो दिन में उठना है कि लेक्चर के लिए जाना है एंड ऑल दैट। करेक्ट। अभी काफी इंडिपेंडेंट हो गया है कि ठीक है, खुद से रह रहे हो, खुद की ओन वर्क शेड्यूल एंड एवरीथिंग। तो मुझे आई थिंक जो भी करना था मैं कर रही हूँ इन मैक्सिमम वेज। मतलब आई लिव इन अ वेरी गुड प्लेस, आई एम वेरी हैप्पी देयर। Please tell them, आप कहाँ रह रहे हो? अच्छा, I live in Dubai. I've recently moved to Dubai. Yeah. This is like a full selling the dream kind of thing, by the way. Like कई बार क्या होता है ना, मैं ऐसे सोचता हूँ दुबई का नाम दुबई क्यों रखा, लेम जोक है पर मार देता हूँ। ऐसे मुंबई वाले बोलते दूर की भाई दूर है। तो फाइनली दुबई रहते हो आप? दुबई में कहाँ रहते हो? दुबई में प्रॉपर दुबई सिटी। प्रॉपर दुबई। कितना बड़ा है दुबई? उतना बड़ा नहीं है अभी, लेकिन काफी कुछ करने को है आई थिंक। और मुझे मेरे लिए सही लगता है काफी। मतलब आई थिंक जैसी मुझे लाइफ चाहिए थी वो शायद वैसी है। अभी स्टार्ट हुई है, पता नहीं, देखेंगे। अभी मैं बाय द वे मुझे कुछ, आई एम नॉट अगेंस्ट लिविंग इन इंडिया जस्ट इन केस इट बिकम्स अ होल थिंग। आई एम नॉट I'm not against any country, just to be very clear. But yeah, I feel like my preferred lifestyle I have achieved over there. And just everyday things, because एक पॉइंट के बाद कॉलेज में ना मेरा सोना बराबर नहीं था। मतलब मैं शायद रात को 4 घंटे, मैंने पूरे 3 साल कॉलेज के रात को 4-5 घंटे सो के निकाले हैं। सिर्फ वीकेंड पे मैंने शायद 10-12 घंटा सोई हूँ। बाकी कॉलेज लेक्चर्स, फिर फ्रीलांसिंग रात के 10 बजे से शायद 2-3 बजे तक, कंटेंट क्रिएशन तो चालू ही था। तो बहुत कुछ वैसे चल रहा था। तो कभी भी मुझे वैसे ज़्यादा पार्टी वार्टी का शौक नहीं है, लेकिन जनरली भी मुझे कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि हाँ मैं कुछ और करूँ, कुछ और सोचूं। मैंने बहुत मतलब मुझे कुछ खर्चा करने का मन नहीं करता था, कुछ नहीं, कि सब जो भी अर्निंग है सेव करो, या फिर जो लिविंग में जाते हैं वो ठीक है, जो यूरोप में वैसे ही एक्सपेंसिव हो जाता है। बट मेरा उतना ही था कि बस जो ज़रूरत है वो करो। तो अभी इस टाइम पे मैं बहुत कुछ कर रही हूँ जो भी मुझे करना था आई थिंक उस पॉइंट पे। तो मैं स्मॉल थिंग्स, बट मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ क्योंकि मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। मैं स्विमिंग सीख रही हूँ कि मुझे सीखना है, तो मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। मैं म्यूजिक सीख रही हूँ, सिंगिंग। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ। और बाहर जाने लग गई हूँ कि चलो गो टू द थिएटर समटाइम्स, और गो आउट फॉर डिनर और समथिंग, खुद से या फैमिली के साथ, जो भी है। तो आई थिंक बस मेरे लिए वो ड्रीम लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ उतनी ही है कि वो बस रात को सोने से पहले लगे कि हाँ कुछ अच्छा दिन था, बस, और क्या। अच्छा, एज यू सेड कि मैं आजकल बहुत कुछ कर रही हूँ, पर्सनली नहीं पूछूंगा, प्रोफेशनली पूछता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करते हो आप, किस किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है वीकली, अगर किसी को जानना हो, बिकॉज यू आर एक्टिव इन लिंक्डइन एज वेल, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो हम जानना चाहते हैं और डीप डाइव करना चाहते हैं आपके प्रोफेशन में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
लास्ट वीक मैंने मेरा पहला यूट्यूब वीडियो भी डाला था, तो क्या अभी बात। वो देखते हैं कहाँ जाता है। मेरा न्यूज़लेटर भी है एवरी संडे। तो लिंक्डइन पे स्टार्टिंग में तो मैंने एवरी डे किया था, अभी रफली वंस एवरी ऑल्टरनेट डे। लिंक्डइन पे बाय द वे सारा कंटेंट मैं खुद क्रिएट करती हूँ, इंक्लूडिंग वीडियोस, इमेजेस, ग्राफिक डिजाइन, सब मैं खुद करती हूँ। एडिट कौन करता है? मेरे लिए एवरीथिंग इज मी। क्या बात है, तालियां हो जाए। वन मैन आर्मी। तो मेरे कंटेंट के लिए तो मैं ही करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आई ट्राई एवरी डे, या तो रील या कैरोसेल या कुछ भी। इंस्टाग्राम पे आल्सो एवरी फ्राइडे आई डू अ वीकेंड Q&A ऑन स्टोरीज, सो पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। LinkedIn almost once a day और every alternate day. ट्विटर पे मल्टीपल टाइम्स अ डे। मैंने शेड्यूलिंग भी ट्राई किया हुआ है, ऑन द गो मिक्स, ताकि अगर मैं बिजी हूँ तो भी कुछ ना कुछ कंटेंट जाते रहे। और न्यूज़लेटर वंस अ वीक जाता है। यूट्यूब कंटेंट अभी देखेंगे, अभी तो उससे स्टार्ट किया है। क्या बात। तो बस ये मेरा शेड्यूल है। तो आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया। अगर मैं आपसे एक एक खासियत पूछूं सबकी, लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की, है ना, और यूट्यूब की, तो एक एक खास बात जो आपके हिसाब से आपको बहुत काम आई है। Okay. जैसे कि हो सकता है कि लिंक्डइन पे आपको लीड जनरेशन बहुत ज्यादा मतलब आपको काम आया होगा। सो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है यार ये फेवर कर गई मुझे, क्या ये करेंगी? लिंक्डइन पे डेफिनेटली सर्विस बेस्ड बिजनेस मेरा फुल ऑलमोस्ट लिंक्डइन से ही चलता है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरी ई बुक्स कोर्सेज, ये कोर्स इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा ऑडियंस अलग है। इंस्टाग्राम पे आई टीच फ्रीलांसिंग, तो इट्स नॉट अबाउट माय सर्विसेज, बट मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो फ्रीलांसिंग शुरू करें। तो मेरा ऑडियंस अलग है, तो वहाँ पे ई बुक्स कोर्सेज की सेल होती है। ट्विटर मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, अराउंड ऑलमोस्ट एक साल होने आया वैसे। लेकिन आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा थोड़ा फन स्पेस है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ, अदर देन फ्रीलांसिंग ऑल्सो। और वहाँ पे फिलहाल ई बुक्स सेल्स के लिए अच्छा चल रहा है। बाकी यूट्यूब तो अभी शुरू हुआ है, तो देखते हैं। लेकिन यूट्यूब आई थिंक मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ जा सकती हूँ मैं, जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल वापस फ्रीलांसर्स के लिए ही है। तो जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं हो पाता, वो यूट्यूब में स्कोप मिल जाता है, और फ्री कंटेंट भी हो जाता है, तो आई थिंक उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। Let me tell you a quick story about how I started freelancing. This is from back in September 2018. I created a LinkedIn post about meeting the then CEO of LinkedIn in my college. I just put up the post, didn't think too much about it. By the way, this was my first ever post on LinkedIn. But the next morning, I was in class and my phone would not stop buzzing. Apparently, this post had gone viral. Over the next few days, the post received 1.5 million views, over 14,000 likes, tons of comments, and most importantly, so many DMs from people who said they enjoyed my writing and would like me to write for them. So that's how I started freelancing. When people who didn't even know me at all reached out to me just because they liked my writing and asked me to write for them. In that very first month, I managed to make $250 while working with 4 clients. And since then, I have managed to build a 6-figure USD business through freelancing and content creation. Hi, I'm Shreya Pattar. I am a content creation agency owner, a content writer, creator, and ebook writer. And I'm so excited to have partnered with Conquer app to create and bring to you Going Freelance, the ultimate course to starting freelancing. In this course, you will learn everything you need to know about freelancing, right from picking a skill to freelancing, to creating your offer, finding clients, and finally also closing your first client. So if you're someone who wants to start freelancing, either as a side hustle or as a full-time career option, I encourage you to join this course. I look forward to seeing you in there. ओके, तो अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि श्रेया पत्तार इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट? अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक मैंने बोला था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है बोलना कि मैं, मतलब मुझे लगता है कि लेबल्स खुद पर डालने ही नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो अभी कुछ नहीं, आई थिंक एजेंसी ओनर ही सही है। तो फाइनली इंस्टाग्राम पे आपने कहा कि यार वो मेरा पर्सनल स्पेस है, मैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपने अकाउंट ओपन रखा है सबके लिए या फिर नहीं? तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्मार्ट चीज की है कि मेरे 2 अकाउंट है। तो एक पर्सनल है जिसपे मेरे स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह, ओपन जो अकाउंट है उसपे मैं फ्रीलांसिंग सिखाती हूँ। तो हाँ, उसपे भी पर्सनल, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना है जो फ्रीलांसिंग से कनेक्टेड ना हो, या फ्रीलांसिंग या एजेंसी लाइफ से कनेक्टेड ना हो, बस क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो मेरा ऑडियंस और मेरा
कंटेंट बहुत फोकस्ड है। हम्म, इंस्टाग्राम रील्स भी मैं एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, हम्म, चाहे वो काम करे नहीं करे, लेकिन मेरे सारे रील्स एजुकेशनल होते हैं। कभी ट्रेंडिंग साउंड यूज कर लिया तो भी वो एजुकेशनल कंटेंट की तरफ ही होगा। तो उसके हिसाब से मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। हाँ, वर्कआउट या बैडमिंटन या कहीं मैं बाहर गई तो मैं डाल देती हूँ, या फिर अभी जो कोर्स शूट करे उसकी काफी स्टोरीज जा रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। पर हाँ, ऑलवेज रिलेटेड टू वर्क। बहुत बढ़िया, फोकस्ड हैं, एक ही डायरेक्शन में सोच के काम कर रहे हैं। पर बोरिंग नहीं हो जाता कि मैं लोग इतना तो रील वील बनाते हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक फोकस कर रही हूँ अपनी परफॉर्मेंस यानी फ्रीलांसिंग के कोर्सेज पे एंड ऑल? बोरिंग नहीं हो जाता? नहीं, आई थिंक जब सेल्स और थोड़ा दिखता है नंबर प्राइवेट में, तब बोरिंग कुछ नहीं लगता। एवरीथिंग इज हरी पत्ती, नथिंग इज मोर देन दैट। नो, ऑल्सो आई थिंक ये फोकस्ड ऑडियंस इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक दो बार मैंने आई थिंक एंटरटेनिंग रील बनाई थी एक डेढ़ साल पहले, वो वायरल हो गई। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो गई, फॉलोअर्स आ गए बहुत सारे, आई थिंक 10,000 फॉलोअर्स इन 3 days और समथिंग। तो ग्रोथ बहुत हो गई सडनली, बट जो भी एंगेजमेंट था वो गिर गया, क्योंकि लोग आए थे वो वायरल रील के लिए। उसके बाद तो मैंने सब फ्रीलांसिंग कंटेंट, तो मुझे उस मोमेंट पता चला कि वायरलिटी मुझे नहीं चाहिए, स्पेशली इंस्टाग्राम पे थोड़ा ट्रिकी स्पेस है, तो वायरलिटी नहीं चाहिए। उससे बेटर है कि ऐसा ऑडियंस बिल्ड करो जिसको काम से काम लेना है, और जो इंटरेस्टेड है एक्चुअली, पेड कंटेंट भी नहीं, फ्री कंटेंट में भी जो एंगेज करता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक फोकस्ड ऑडियंस बिल्डिंग थोड़ा और स्ट्रेस करना चाहिए लोगों को, क्रिएटर्स को, एंड आई थिंक वो बहुत काम की चीज है। वैसे इनकी बातों को सुन के मेरा पर्सनल परसेप्शन भी यही है कि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है थोड़े अलग अलग होते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। लिंक्डइन अलग है, ट्विटर अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, यूट्यूब अलग है, पर फिर भी मेरे परसेप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका परसेप्शन। तो अब इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें क्या डिफरेंशिएट फैक्टर्स हैं, कि चलो कंपैरिजन आप आपके लिंक्डइन एक आपका फेवरेट और एक इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया लोगों का फेवरेट है, इन दोनों में डिफरेंशिएट फैक्टर क्या है? लिंक्डइन काफी, जब मैंने स्टार्ट किया था एटलीस्ट, लिंक्डइन काफी टेक्स्ट हैवी था, तो मेरा काफी कंफर्ट जोन था उसमें राइटिंग, और तो वो एक वे में वो अलग हो जाता है। बट इंस्टाग्राम इज वेरी विजुअल हैवी, तो उसमें वीडियो कंटेंट, तो मुझे बहुत टाइम लगा टू गेट कंफर्टेबल विद वीडियो कंटेंट एज वेल। वीडियो कंटेंट हो जाता है, एडिटिंग हो जाता है, इमेजेस हो जाती है, और ऑल्सो इंस्टाग्राम में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे स्टोरीज हो गए, लाइव हो गए, और कुछ भी यूज ना करो तो ऐसा लगता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, तो वो थोड़ा कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो आई थिंक वो मेन डिफरेंस है कि लिंक्डइन में अभी तो वैसे लिंक्डइन में भी इमेजेस, वीडियोस सब बूस्ट हो रहे हैं, बट स्टिल लिंक्डइन आई थिंक फीड थोड़ा और क्लीन है, थोड़ा और स्पेसिफिक है कि एक पोस्ट डाल दिया तो दिन का काम खत्म, मोस्टली लिंक्डइन का। बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता है, इंस्टाग्राम इज मोर रियल टाइम, मोर BTS काइंड ऑफ थिंग, तो वो मेन आई थिंक डिफरेंस है दोनों में। तो फाइनली इन्होंने पिछली कॉन्वर्सेशन में भी कहा था कि इंस्टाग्राम को यूज करती है अपने कोर्स सेल या फिर इनके जो ई-पेपर्स आते हैं, आई थिंक ई-बुक्स उनके लिए यूज करती हैं। तो अब लिंक्डइन को कहाँ देखते हो फ्यूचर में? आई थिंक लिंक्डइन अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत कम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, मुझे लगता नहीं उनका इंस्टाग्राम पे तो अकाउंट होगा बट लिंक्डइन पे नहीं होगा। तो अब आप जब लिंक्डइन के बारे में बता रहे हो तो आप एक बार लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस भी उनको बताना जरूरी है, बिकॉज उनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट है लेकिन लिंक्डइन का नहीं है, और लिंक्डइन का नहीं है तो वो क्या खो रहे हैं, है ना, वो बताना भी जरूरी है। और लिंक्डइन के आपके जो फ्यूचर जिस तरह से आप लिंक्डइन को देखते हो वो भी अगर आप बता दो तो मजा आ जाए। आई थिंक लिंक्डइन, ऑल्दो हम बात तो फ्रीलांसिंग की कर रहे हैं, बट लिंक्डइन सब अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है, चाहे फ्रीलांसिंग हो या इंटर्नशिप हो या जॉब हो। तो आई थिंक आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी काफी यंग हूँ तो मेरे पास लिंक्डइन प्रोफाइल की जरूरत नहीं है। ऑल्सो क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग देखते हो या ऑडियंस बिल्डिंग देखते हो, वो लॉन्ग टर्म चीज है। वैसे ऐसा नहीं होने वाला है कि आप एक पोस्ट डालोगे और आपके 10,000 फॉलोअर होंगे तो अच्छी बात है, बट बहुत लाइकली कि नहीं होगा वैसा। तो अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपको जो वो एज मिलेगा इन 1-2 years वो काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर आप तभी सोचोगे कि हाँ अब चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं। ऑल्सो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है लिंक्डइन पे, इन द सेंस कि अभी सब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सडनली मैंने देखा है कि रीपर्पसिंग काफी काम कर रहा है, तो जो भी लोग पहले सिर्फ ट्विटर पे थे अब वो लिंक्डइन पे सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहले जो भी इंस्टाग्राम पे थे सिर्फ अभी वो भी रील्स पोस्ट कर रहे हैं या फिर इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत रीपर्पसिंग हो रही है कंटेंट की। तो आई थिंक ये सही टाइम है कि आप स्टार्ट करो। ऑल्सो जो कंपटीशन है वो आई थिंक नेगेटिवली मत लो। क्यों? क्योंकि
बहुत लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन 2-3 महीने बाद शायद कोई टिकता नहीं है। Correct. तो अगर आप टिक सकते हो, अगर आप रेगुलरली कंटेंट, मतलब आपको रोज कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हफ्ते में 2 बार भी करो, स्टार्टिंग में 2-3 बार करो और उसको 6 महीने 1 साल तक करते रहो, फिर आप देखो कि आपको क्या डिफरेंस होता है। तो अभी फ्यूचर मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि बीच में इंस्टाग्राम स्टोरीज भी आई थी, वो निकल भी गई, काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं वैसे। मैंने नोटिस किया है कि अभी लिंक्डइन पे इनसाइट्स बहुत डिटेल्ड आ गई हैं कि आपके कितने इंप्रेशंस हैं, कितने व्यूज़ हैं, ईयर लॉन्ग कितना हो चुका है, पहले ये सब नहीं था। तो आई थिंक इतना मेट्रिक अगर फोकस्ड है तो मे बी देयर इज अ चांस कि वो लोग और थोड़ा मोनेटाइजेशन की तरफ जाए इन सम वे, या तो आप कोलैबोरेशंस देख लो या प्रमोशन, पेड प्रमोशंस देख लो, या इवन इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स। आई थिंक वो हो सकता है, जस्ट बेस्ड ऑन वो कितना भी नंबर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट कुड बी अ चेंज। आपकी कोर्स की तरफ आते हैं वापस। आपने एक कोर्स बनाया भी कोंकर के साथ में, फ्रीलांसिंग कोर्स। यस। उसमें क्या बताया आपने स्पेसिफिकली, अगर जानना चाहे कि उसका कंटेंट कैसा है, क्या उसके बारे में प्लीज बताइए। तो ये कोर्स इसका नाम है गोइंग फ्रीलांस। तो ये एक बेसिकली गाइड है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करो इन 2022, ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सको। तो आइडिया ये है कि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप कौन सी स्किल में फ्रीलांसिंग करना चाहिए, आपको ये कोर्स वो भी बताएगा, आपको हेल्प करेगा टू फाइंड अ स्किल। तो हाउ टू फाइंड अ स्किल, हाउ टू पिक अ नीश, ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को पिच कर सको, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और इनवॉइसेस कैसे यूज करते हैं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, ऑफकोर्स क्लाइंट्स का काम कैसे करते हैं। और आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट जो हो जाता है ये कोर्स का, इट इज एक्चुअली अबाउट माइंडसेट। क्योंकि मैं माइंडसेट के बारे में बहुत बात करती हूँ। आई थिंक माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद से काम कर रहे हो। Correct. तो आप अकेले रहते हो तो आप सबसे ज्यादा बात ना आप खुद से करते हो। तो जैसे आप खुद से बात करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो आई थिंक वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है कोर्स में, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स आता है कि आपको कौन सा माइंडसेट ब्लॉक्स जो है वो कैसे ओवरकम करते हैं, और हाँ मतलब कैसे फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं और कैसे आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको मिल सकता है। सब क्या बात है। फाइनली अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है, मेरा परसेप्शन है, पर्सनल परसेप्शन है, मेरा ओपिनियन है कि आपको लेना चाहिए, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनसे अच्छी मेंटर आपको मिलेंगी नहीं। और हमेशा याद रखने की बात ये होती है कि एज फैक्टर कभी होता ही नहीं है ना, जिनसे आपको सीखने को मिल जाए, और वो भी ऐसी मेंटोर से जो कि लिंक्डइन क्वीन कही जाती हैं, फ्रीलांसिंग क्वीन कही जाते हैं, इनसे आपको सीखने को मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए और अपने मेंटर को चूज करिए और अपने जर्नी को स्टार्ट करिए। फाइनली इस सेक्शन को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, और अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं श्रेया पत्तार को। हमारा अगला सेक्शन है जिसका नाम है रैपिड फायर। श्रेया, इस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर। अभी तक जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, आपने बिल्कुल इलेबोरेट करके बहुत इत्मीनान से आंसर दिए हैं, बट अभी आपको इत्मीनान से आंसर नहीं देने, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने, वन वर्ड। अगर एक ही शब्द में आपने आंसर दे दिया, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बट आप टाइम ले सकते हो, एक लाइन में भी दे सकते हो। तो तैयार हो आप? यस। नर्वस हो? नहीं सच में? नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल लेते हैं रैपिड फायर का। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चूज करना हो इंडिया, दुबई, यूरोप, क्या चूज करो? देखो ये क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। नहीं, आई थिंक सॉरी बट अपनी सबकी एक जगह है, बट इंडिया एंड दुबई मोस्टली। इंडिया एंड दुबई। अच्छा, मैं चॉइस दे ही नहीं रहा हूँ, आपको एक ही चूज करना है। देन फिलहाल दुबई। फिर ठीक है, घर है अभी, फिलहाल घर है मेरा तो फिलहाल दुबई। ये फिलहाल लगा के ना उसमें वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गई है। ठीक है, फिलहाल दुबई। फिलहाल दुबई। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगर आपको चूज करना हो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक ही चॉइस है, क्या चूज करोगे? लिंक्डइन। अगर आपको चूज करना हो फ्रीलांसिंग, जॉब या खुद का बिजनेस? खुद का बिजनेस। बहुत बढ़िया। तो फ्रीलांसिंग से खुश नहीं हो आप? खुश हूँ, बट आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट है, बिजनेस के लिए काफी अलग होता है जर्नी, तो आई एम होपिंग कि फ्रीलांसिंग वहीं लेके जाएगा मुझे। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लगता है कि फ्यूचर में उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इंस्टाग्राम है ही अभी, आई थिंक ट्रेंड के हिसाब से लिंक्डइन काफी पिक हो रहा है, तो शायद वो। लिंक्डइन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट? किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। कहाँ लेता है वो? तो प्रीमियम में बहुत पैसा लेता है, कहाँ कनेक्ट? नहीं, इवन फ्री में भी। मैं प्रीमियम यूज नहीं किया है, जब मेरे पास अभी शायद है, लेकिन मैंने कभी प्रीमियम यूज नहीं किया है। उसके अलावा भी अगर आप कमेंट करो, एंगेज करो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ओपन हो जाती है।
कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो वो तो फ्री में भी हो सकता है. बात करें. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत है. अच्छा, थोड़ा डीप डाइव करते हैं, पर्सनल लाइफ पे चलते हैं. आपका फेवरेट म्यूजिक जोनर जो आप सुनना पसंद करते हो जनरली जब आप फेड अप हो जाते हैं, बहुत हो गया? मुझे टेलर स्विफ्ट बहुत पसंद है. टेलर स्विफ्ट, ओह गॉड, ठीक है. काफी इंस्पायरिंग. तो हाँ, आई थिंक कभी कभी जब एकदम स्ट्रेस हो जाता है, एक सॉन्ग है शेक इट ऑफ. वो बहुत क्लीशे सॉन्ग है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस एक बार मैं सुन लूं फुल वॉल्यूम पे, उसके बाद गेट बैक टू व्हाटएवर इट इज. तो उसको हटाते नहीं तो तब है ना जब आप टेंशन में आए तो क्लीशे व्लीशे तब सुनते हैं. हाँ. मतलब ऐसा थोड़ी कि हर बार हमें मोटिवेशन की जरूरत है यार, हम हर बार अपसेट हो जाते हैं. कई बार रेनी सीजन भी आता होगा ना दुबई में, नहीं आता है? नहीं आता एक्चुअली, बारिश नहीं होती. अच्छा, बारिश नहीं होती है. ऐसा मौसम तो होता होगा, ठंडी का मौसम आता होगा, हवाएं चलती होंगी, उस टाइम पे कौन सा म्यूजिक सुनती है श्रेया बत्तार? आई थिंक कुछ भी मिक्स. मुझे हिंदी सॉन्ग भी पसंद है और अभी क्योंकि मैं सिंगिंग सीख रही हूँ तो काफी स्लो हिंदी सॉन्ग्स मेरी टीचर मुझे भेजती हैं कि ये ट्राई करो, तो कुछ ना कुछ नया. रिसेंटली ऐसा कौन सा सॉन्ग है इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग जो आपको बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है बहुत बढ़िया है, मजा आता है सुनने में? अभी आई थिंक जो मैं सीख रही हूँ सिंगिंग के लिए, फिर ले आया दिल, व्हिच इज आई थिंक फ्रॉम मूवी बर्फी. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने कभी उसको इतना ध्यान से सुना नहीं है, लेकिन अभी गाने के टाइम एकदम स्लो गाना पड़ता है, हर एक नोट पे ध्यान देना पड़ता है. तो उसमें बहुत वेरिएशंस है जो मैंने कभी नोटिस नहीं की. तो आई थिंक अभी मुझे वो सॉन्ग बहुत बहुत पसंद है. मैं काफी टाइम अभी रिपीट पे सुनती रहती हूँ. होपफुली उससे फिर आवाज भी अच्छी आएगी सुन के. क्या बात है. चलिए अब इनके मोबाइल में घुसते हैं. आपके मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली 3 एप्स? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, आई थिंक दोनों इक्वल. आपके मोबाइल में 3 ऐसे गाने जो आप बैक टू बैक बजते हैं जब आपके पास टाइम होता है? आई थिंक एनीथिंग टेलर स्विफ्ट इज ओके. आपके मोबाइल में 3 ऐसे फ्रीक्वेंट लोगों के नंबर जो ऐसे रहते हैं कि हाँ अभी डायल करना है तो इन्हीं को करना है? मेरी मॉम, मेरे डैड और आई थिंक मेरी बहन. बस. क्या बात है. आपके मोबाइल के 3 ऐसे फ्रीक्वेंट यूजेस जो आप करते हो डेली? पिक्चर्स बहुत सारे, मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ट्वीट्स, पोस्ट बहुत सारे. व्हाट्सएप पूरा दिन आई थिंक चालू रहता है, और कंटेंट अपलोड करने के लिए. क्या बात है. आपको मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका मोबाइल का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? मतलब आपने मोबाइल लिया, पहला मोबाइल, और कहाँ तक पहुँच गए आप? किस सेंस में? एनी सेंस, मतलब जिस भी सेंस में आंसर देना चाहो. हम नोकिया से शुरू हुए थे, एप्पल तक पहुंच गए, ऐसा भी दे सकते हो. हाँ ठीक है. मेरा पहला फोन नोकिया N72 था. आई थिंक फोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रीलांसिंग रिलेटेड. 2 साल पहले मेरे पास एक आईफोन था. मेरे पेरेंट्स ने खरीदा था, और मैं जब से, मुझे एप्पल का बहुत शौक है बहुत टाइम से. तो मैं जब छोटी थी तब मैं हमेशा सोचती थी कि जब तक शायद आईफोन 20 आ जाएगा तब तक शायद मैं अफोर्ड कर पाऊंगी कि मैं सेविंग कर करके मैं एक आईफोन खरीद लूं. तो ये मेरा एक्चुअली गोल था क्योंकि मुझे एप्पल बहुत पसंद है. तो एक पॉइंट पे माय पेरेंट्स बॉट इट फॉर मी. आईफोन 7 था तभी मेरे पास. 2 साल पहले वो टूट गया, और मैं तभी डबलिन में थी, लॉकडाउन वगैरह फुल टाइम चालू था, कोई ऑप्शन नहीं था, फोन खरीदना था. और तभी मेरा फ्रीलांसिंग बहुत पिकअप हो चुका था, मैं अच्छा कर रही थी. एंड आई थिंक वो पॉइंट भी आ जाता है कि मैं स्पेंड नहीं करती थी बिल्कुल जो चीज़ पे ज़रूरत नहीं है. तो आधी रात को फ़ोन टूट गया. मैं सुबह जाके मैंने फ़ोन नया खरीद दिया, जो भी लेटेस्ट आईफोन था, बिना कुछ सोचे. और मैं तभी भी, मतलब मुझे अभी भी वो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस लगता है कि जब नहीं सोचना होता है कुछ चीज़ों के बारे में. ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है. अभी काफ़ी लोग बोलते हैं वो इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, चलता है, कितना भी खर्च करो, वो ठीक है, एक बात है. लेकिन जब प्लानिंग नहीं करनी होती है कि हाँ उठ के जाके ले लिया खुद से, और आईफोन 20 नहीं निकला है अब तक, तो उससे बहुत पहले हो गया, तो अच्छी बात है. तो आई थिंक हाँ वो एक स्टोरी है कि एक चीज़ वो मैंने कर ली जो मेरी काफ़ी बड़ी ड्रीम थी. और एक और छोटी सी बात जो एसोसिएटेड है उससे, जब मैंने पहले फ्रीलांसिंग शुरू की थी, वो सेम मंथ में, फ्रीलांसिंग मुझे पता नहीं था मैं करूँगी, बट वो सेम मंथ में मुझे एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए था. तो मैंने मेरे डैड को बोला था कि प्लीज क्रेडिट कार्ड आई हैव टू पे. स्टूडेंट प्लान पे कुछ $1 था, 60 रुपीज समथिंग. तो डैड ने बोला ओके आई विल पे फॉर 2 months, उसके बाद तुम खुद से पे करना. कैसे पता नहीं, यू स्टार्ट राइटिंग ऑनलाइन, सी इफ इट वर्क्स. 2 महीने आई विल पे. आई सेड डैड 3 months, $1 per month. I said that 3 months de do, I will find a way. The same month I made $250, and the first client was $75. First thing I did was I called him, Dad, I can pay for like 6 years of Apple Music by myself, sorted. Now we don't have to think about that.
क्या बात। So small Hmm. things, small goals. Hmm. It doesn't I think it doesn't look like a lot, but Hmm. for me this is how it started. So Hmm. yeah, Apple से जुड़ी हुई काफी stories है वैसे. नहीं, बाय द वे ऐसे ऐसे फोन का टूर जाना और फिर जाके ऐसे खरीद लेना, इसको बोलते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? शौक बहुत बड़ी चीज है, यू नो। शौक बहुत बड़ी चीज है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एंटरप्रेन्योर, मतलब जिसको आप देखते हो यार ये बहुत ही क्लास कर रहा है। मेरे काफी मेंटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. एक है होजे रोजाडो, who is उनकी एजेंसी है खुद की, एंड ही इज अ क्रिएटर, ई बुक क्रिएटर, कोर्स क्रिएटर, बहुत सक्सेसफुल एजेंसी है. तो ही इज माई मेंटर, एंड आई थिंक बिकॉज आई सॉ हिम कि ही इज क्रिएटिंग ई बुक्स, आई वाज लाइक इंडियन मार्केट में तभी कोई नहीं कर रहा था. आई वाज इंस्पायर्ड एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग. I also like Alex Hormozi a lot, जिनकी बुक है 100 million offers, $100 million offers, बेस्ट सेलिंग बुक है. एंड आई थिंक मुझे बहुत जो पसंद है वो और उनकी वाइफ दोनों, लीला, एलेक्स एंड लीला, कि उनकी लाइफ बहुत वो जैसे वो शेयर करते हैं बहुत रियलिस्टिक है. और वो काफी वो हेल्दी हैं, वो बाहर खाते हैं, वो घूमने जाते हैं, मतलब वो सब करते हैं जो आइडियली कोई बात नहीं करता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. तो आई थिंक आई लुक अप टू देम ऑल्सो. तो हाँ, ये 2-3 लोग हैं. बहुत बढ़िया. यस. आपका फेवरेट फूड? दाल राइस मुझे बहुत पसंद है. यार ये क्या चक्कर है, सारी लड़कियां दाल एक ही बात चावल. बोलती हैं। अच्छा ऐसा? हाँ, ऐसा ही. नहीं, दाल चावल गो टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट सिटी? मुंबई. मुंबई. आपका फेवरेट एक्टर? विजय देवरकोंडा. ओहो. तेलुगु. अभी वो कौन थी यार बंदी, सारा अली खान, जो डेट करना चाहते हैं ना विजय देवरकोंडा. भाई साहब क्या चल रहा है ये? विजय देवरकोंडा की खास बात? आई थिंक स्टोरी. मैंने काफी इंटरव्यूज देखे और मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद है कि ही नेवर गिव अप. हाँ, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन Correct. द तेलुगु सिनेमा राइट नाउ. करेक्ट. फेवरेट एक्ट्रेस? फिलहाल तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस है नहीं. डू यू बिलीव इन लक? यस, अ लॉट. नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम? नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स में ऐसी कौन सी सीरीज है जो आपने रिसेंटली देखी? स्ट्रेंजर थिंग्स लेटेस्ट सीजन. नेटफ्लिक्स का जो भी ये प्लेटफॉर्म है उसकी एक पॉजिटिव थिंग, आप क्यों उसको बार बार रिन्यू कर रहे हो? आई मीन उसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर भी आप कर रहे हो, क्यों? एक्चुअली मैं नहीं ले रही हूँ. वो भी फ्री है? मेरे नहीं तो मेरे पेरेंट्स का लॉगिन आईडी आई यूज. तो अच्छा. अगर वो रिन्यू करे तो ठीक है, नहीं तो आई अवॉइड वॉचिंग एक्चुअली. आपकी अब तक की Netflix. बेस्ट वेब सीरीज जो आपने देखी? मुझे एक्चुअली क्राइम थ्रिलर बहुत पसंद है. तो माइंड हंटर्स इज वन ऑफ माय फेवरेट. बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड? तेलुगु सिनेमा. तेलुगु सिनेमा. आई लव मूवीज और मुझे लैंग्वेज भी सीखने का बहुत शौक है. तो हाँ. अच्छा, विजय देवरकोंडा को छोड़ दें तो उसके अलावा और कौन है जो आपका फेवरेट है? अल्लू अर्जुन. अल्लू अर्जुन. हाँ, Yes. स्टाइलिश स्टार. हाँ. ओके, फाइनली ऐसी 3 विशेस जो आपको मांगने का मौका मिले, ऊपर वाला आए कहे मांगो श्रेया, क्या मांगना चाहती हो? 3 चीजें जो आप मांगोगे. आई थिंक सबसे फनी बात यह है कि लोग काफी पूछते हैं लेकिन वो बात ऐसे आती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हो गया जो होना है और जो चाहिए वो आई थिंक खुद हो जाएगा टाइप. बट आई थिंक एक तो पहली बात गुड हेल्थ फॉर माई सेल्फ, फॉर एवरीवन आई लव एंड आई केयर अबाउट. सेकेंड आई थिंक कि बस हमेशा वो इतना भरोसा खुद पे रहे कि जो भी है वो हो सकता है. बिकॉज आई थिंक वो बहुत मुझे मिला है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. नॉर्मली जब छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी मैं बहुत पैनिक करती थी. अब मैं नहीं करती हूँ. अब हम लाइक जो है वो है, कैसे डील करना है, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो. तो आई थिंक वो जो मेंटल जो माइंडसेट है वो मुझे बहुत टाइम लगा है. तो आई होप कि आई कैन गेट मोर ऑफ दैट. आई नीड मोर ऑफ दैट. एंड थर्ड, आई डोंट थिंक आई हैव अ विश, बट I think it's more of gratitude because like every morning now when I wake up I don't have anything in mind कि मैं पूछूं उसके लिए. मैं I'm more like कि thank you, जो है उसके लिए thank you, जो आने वाला है उसके लिए thank you, बस. So I think वो थोड़ा change हो गया है mindset, not in a cliche अब सब हो गया type पे, but in I think जितना भी growth है उसके लिए I'm thankful और जितना आने वाला है उसके लिए भी. So I think that's it. श्रेया पत्तर के लिए सोशल मीडिया एक बिजनेस नीड है या ऑब्सेशन है? नीड है, बिजनेस नीड. श्रेया पत्तर कभी भी मोबाइल या सोशल मीडिया छोड़ सकती है? हाँ, मैं हर महीने एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए फुल ऑफ. बिल्कुल नहीं, कुछ और करो बस. हाँ, करती हूँ. बहुत बढ़िया, अमेजिंग. ओके, रैपिड फायर का आखिरी सवाल. श्रेया पत्तार का अब तक का बेस्ट कोर्स? कॉन्कर के साथ ही होना था पहला कोर्स, तो बेस्ट कोर्स कॉन्कर के साथ ही है अब तक.
भैया इन्होंने बना दिया मेमोरेबल कोर्स, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, क्लिक करो और मेंटर बनाओ श्रेया को और फटाफट से अपनी जर्नी, फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू करो। तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना आपके माइंड में इस शब्द को सुनते ही क्या आता है ना? Okay. चलिए, तो पहला सवाल, सोशल मीडिया, Content creation, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, engagement, सोशल मीडिया ऐप जो क्लिक करके खोलोगे, Instagram. इंस्टाग्राम। अगला सवाल, इंडियन माइथोलॉजी। I think stories मुझे पसंद है कि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, बट जितना भी, हाँ। इंडियन स्टार्टअप, Overworking, hustle culture in a negative sense, I think. That's my opinion of it. इंडियन एजुकेशन सिस्टम, Has scope for improvement, not necessary. इंडियन मीडिया, Controversial, unnecessary waste of time. इंडियन यूथ, Strong willpower and high drive. स्कूल डेज, Not so great. इन्फ्लुएंसर्स, I hate the word influencer. व्हाई? It's अभी इन्फ्लुएंस कोई करता नहीं, उसके पहले ही लोग टैग लगा देते हैं कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो आई थिंक वो करियर, इट्स बिकम मोर ऑफ अ प्रोफेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग समथिंग यू आर, लाइक you're not really influencing, it's more like क्या करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। आई डोंट थिंक इट्स अ करियर, आई थिंक इट्स अ थिंग दैट जो हो जाता है साथ में। तो आई थिंक वो अप्रोच, तो मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड मेरे लिए पसंद नहीं है। दुबई, गर्मी, इंडिया, बारिश, मुंबई, घर, पापा, एवरीथिंग, लाइक उनके बिना कुछ नहीं हो पाता। आई थिंक श्रेया पत्तार, लर्निंग, ग्रोइंग, श्रेया पत्तार का पहला प्यार, राइटिंग, फ्रीलांसिंग कोर्स विद कॉन्कर। एक्साइटेड कि लोग देखें। आई थिंक बहुत अच्छा फीडबैक आएगा। आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। और मुझे आई थिंक एक बात, ये एक्साइटमेंट ये थी कि मेरा एक गोल है कि मैं जितना हो सके उतने फ्रीलांसर्स, न्यू फ्रीलांसर्स को मैं हेल्प करूं कि वो अच्छे से फ्रीलांसिंग कर पाए। स्पेशली रूल्स लाइक चार्जिंग इन एडवांस, हाई चार्ज करो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अप्रोच करो, कॉन्फिडेंस। मेरी ऑडियंस फिर भी अभी काफी छोटी है, तो आई थिंक मैंने कॉन्कर के लिए इससे भी हाँ बोला, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोर्स सेल्स, वो तो बाद में की बात है, बट पहले की इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है। आई कैन रीच मोर पीपल, वी कैन रीच मोर पीपल. So I'm more excited about that we will reach, I think, the laptops and mobiles of people who have never heard of freelancing maybe, or about me, or about you. And I'm excited about that. क्या बात है, finally she is excited. Are you excited or not? और अगर excited हो तो फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो, go check out the course as well. Thank you so much guys. यहाँ पर ये सेगमेंट होता है खत्म। अब कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये नेवर एंडिंग होना चाहिए, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, इनको भी कहीं जाना है, हमारा भी थोड़ा बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है। इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं एंड फाइनली हम अपने आखिरी सवाल पर हैं। श्रेया, बहुत अमेजिंगली आपने आंसर दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट आंसर्स थे आपके, मुझे बहुत मजा आया पर्सनली। और बस अब आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत यंग एज में आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, और जब आपको लोग देखते हैं यू नो एज एन इन्फ्लुएंसर, एज यू सेड, मैं भी यहाँ पे एक चीज़ सीखा हूँ कि इन्फ्लुएंसर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत जल्दी ये टैग अपने ऊपर लगा लेते हैं जबकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, बट मुझे लगता है कि श्रेया ने डेफिनेटली आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया होगा। सो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, 3 ऐसी राय या 3 ऐसे सजेशंस जो आप उनको देना चाहोगे इन सच अ यंग एज, ताकि वो आपको यू नो या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर को वो मानते हैं वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच पाए। आई थिंक पहली बात तो ये है कि किसी की भी लाइफ उतनी सॉर्टेड नहीं होती है जितना सब सोचते हैं। करेक्ट। क्योंकि पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, मैं पहले ऐसा कभी किया नहीं था, और सब पहले मिलते बोलते लाइफ कितनी सॉर्टेड है। आई थिंक वो सोशल मीडिया पे लगता है, तो पहले तो वो प्रेशर मत लो कि कुछ गलत जा रहा है, तो वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आप ऑनलाइन से सक्सेस देखते हो, बस वही डिफरेंस है। सेकेंड थिंग कि आप जो भी देखते हो उसको इंग्लिश में जो कहते हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जो भी एडवाइस कोई देता है, जो भी स्टोरीज कोई शेयर करता है, ऑलवेज थिंक कि उसमें कुछ तो है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। कि मतलब मेरा भी जर्नी जैसे फ्रीलांसिंग शुरू किया था, वो प्लान नहीं था, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, वो हो गया। तो आई थिंक वो थोड़ा आपको समझना है कि कुछ चीज़ें हो जाती है,
वो लक की बात आई थी. आई थिंक लक इज इम्पोर्टेंट. बस उतना ही है कि आई ऑल्सो थिंक कि लक खुद क्रिएट भी करते हैं, तो आप मेहनत करोगे तो और लकी हो जाते हो. और आई थिंक तीसरी बात यह है कि अगर आप स्पेशली अगर आप कॉलेज में हो, आप यंग हो, स्टूडेंट हो, तो एक बात हो जाती है कि हाँ कोई सोचता है कि अभी आई एम नॉट क्या बोलते हैं कि अभी मैं बहुत ओल्ड हूँ तो आई कैन नॉट स्टार्ट समथिंग. बट ऑपोजिट भी होता है कि लोग सोचते हैं आई एम टू यंग, व्हाई शुड आई स्टार्ट. बट आई थिंक बीइंग यंग इज अ वेरी गुड एडवांटेज, क्योंकि इवन जब आप क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हो, आप जब तक शायद एज ना बोलो तब तक क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, तो उनको भी समझ आता है कि आप यंग हो, तो उनको भी वो लर्निंग कर्व, वो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. आप जितनी भी गलतियां करो एक लिमिट तक, वो भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होते हैं. और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है, बिकॉज पीपल आर मोर लाइकली टू हेल्प यंगस्टर्स देन दे आर टू हेल्प एनीवन एल्स, आई थिंक. तो वो आपकी अनफेयर एडवांटेज है, चाहे आप जितने भी यंग हो. आई एम नॉट सेइंग फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करो, कुछ नया सीखो, कुछ करो विच इज बियॉन्ड योर यूजुअल कॉलेज, स्कूल लाइफ, व्हाटएवर. और खुद को वो एडवांटेज दो जो आपको अभी रियलाइज नहीं होगी, लेकिन 5 साल बाद जब आप देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि बस आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ दैट आई डिड दिस फॉर मी. तो आई थिंक वो मेरे 3 टिप्स है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस सेशन को, एंड आई थिंक आप लोगों ने भी किया होगा. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैंने समझा है लिंक्डइन कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इनके कोर्स के बारे में जाना, इनको पर्सनली जाना, इतना नहीं जानता था. बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी इस पॉडकास्ट से. आपने क्या सीखा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. श्रेया का कौन सा ऐसा आंसर है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में बताइएगा. और इसके अलावा जब नेक्स्ट टाइम हम लोग श्रेया को बुलाएं तो आप कौन सा सवाल ऐसा है जो पूछना चाहेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. इसी तरह के सेशंस को देखने के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इनके कोर्स को देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर क्लिक करिएगा, जाके देखिएगा, देखने में कोई बुराई नहीं है. और थैंक यू सो मच गाइज, होप यू एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.